नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। पूर्णिमा का तिथि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पूर्णिमा के बारे में आप सभी लोग सुने होंगे, लेकिन पूर्णिमा की तिथि के दिन क्या करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, शायद आपको पता नहीं होगा। आज हम आपको बताएंगे पूर्णिमा तिथि के दिन आपको क्या करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आप ये चीज़ करते हैं, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आपकी हर कामना मनोकामना पूर्ण होती है। साथ में धन की प्राप्ति भी बहुत आसानी से जीवन में हो जाता है। पूर्णिमा के दिन 3 देव की पूजा की जाती है। उसमें एक है देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। आपको पता है चंद्रमा धन भी प्राप्त करवा देता है बहुत आसानी से। चंद्रदेव एक ऐसे ग्रह है जिस दिन पूर्णिमा के दिन अगर आप चंद्रदेव की पूजा करते हैं, चंद्रोदय के बाद अगर आप उसे जल अर्पित करते हैं, अर्घ देते हैं, तो बहुत आसानी से आपके जीवन में धन की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में आपके मन का विकार भी दूर हो जाता है। ऐसे में भादो पूर्णिमा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। भादो पूर्णिमा के दिन अगर आप माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, चंद्रदेव की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा मानते हैं कि पूर्णिमा के दिन, भादो पूर्णिमा के दिन अगर आप कुछ खास उपाय करें तो निश्चित रूप से आपकी जो इच्छा है, कामना है, मनोकामना है, ये पूर्ण हो जाती है। शायद आप अभी तक पूर्णिमा के दिन रात के समय में कभी पूजा नहीं किया होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा खास तरीका बताएंगे जिस तरीका से अगर आप रात में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो कामना मनोकामना है ये पूर्ण होती है। एक चीज का ध्यान रखिए, आप हर पूर्णिमा के दिन कम से कम आपको पूजा अवश्य करना चाहिए। आप बाकी दिन पूजा करते हैं या नहीं करते हैं ये आपके ऊपर है। अगर आपके पास समय है तो आप हर दिन पूजा करें, लेकिन पूर्णिमा के दिन अगर आप पूजा करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा एक खास दिन होता है और खास दिन में खास चीज करना ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है। आपके जीवन में तुरंत ही इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे भादो पूर्णिमा के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो जाए और आपके जीवन में सुख समृद्धि हो और अच्छे से आपका जीवन चले। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को भाद्रपद पूर्णिमा या भादो पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में भाद्रपद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन गणेश उत्सव भी समाप्त हो जाते हैं और पितरों को याद करते हुए श्राद्ध कर्म भी शुरू हो जाएंगे। माना जाता है कि इस दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का भी विधान है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो आपको पूर्णिमा के दिन ये पूजा करना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। माना जाता है कि भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से, उसका पाठ करने से व्यक्ति के सारे दुख उससे दूर हो जाते हैं, सारे दुखों से छुटकारा मिल जाता है और घर में सुख और समृद्धि भी बहुत आसानी से आता है। तो अगर आपको सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा के बारे में पता नहीं है तो आप पंडित से मिल करके पूर्णिमा के दिन आपको जब भी समय मिले, कम से कम 2 महीने 3 महीने में एक बार आपको पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा अवश्य करवाना चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा की जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। और इसके साथ साथ इस पूर्णिमा के दिन
उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। यह पूर्णिमा इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि इस दिन से पितृपक्ष यानी श्राद्ध भी प्रारंभ हो जाते हैं, जो आश्विन अमावस्या पर समाप्त होती है। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि 9 सितंबर शुक्रवार को शाम 6:07 से प्रारंभ हो रही है। इसके साथ ही भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का समापन 10 सितंबर शनिवार को दोपहर 3:28 पर होगा। इसलिए इस साल भाद्रपद पूर्णिमा 10 सितंबर को होगी। इस दिन से श्राद्ध कार्यक्रम भी शुरू हो जाएंगे। उदया तिथि होने के कारण आपको 10 सितंबर को ही पूर्णिमा का व्रत आपको रखना चाहिए, लेकिन जो लोग रात की पूजा करना चाहते हैं वो 9 सितंबर की रात में पूर्णिमा के दिन आप पूजा कर सकते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदियों, सरोवर, तालाब में स्नान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। और स्नान करने के बाद अगर आप किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो इससे इतने ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है कि जो आपने पाप किया है सारे पाप का भी नाश हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि अगर आपके आसपास कोई नदी है, कोई सरोवर है, तालाब है, तो इस दिन आपको सुबह के समय में निश्चित रूप से नदी में आप सरोवर में स्नान अवश्य कीजिए। स्नान करने के बाद आप किसी ब्राह्मण को दान भी अवश्य करें। पूर्णिमा के शाम और रात में माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा है। इस रात माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन दौलत में बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है। इसका आप ध्यान रखिए। इस दिन रात के समय माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत की पूजा विधि आप किसी पंडित से मिल लीजिए, उससे आप पूजा करवा लीजिए। लेकिन आमतौर पर अगर आप अपने से पूजा करना चाहते हैं तो प्रातः काल आप जाग करके व्रत का संकल्प ले लीजिए, किसी पवित्र नदी, सरोवर, कुंड में स्नान कीजिए। इसके बाद आप भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, उन्हें नैवेद्य और फल फूल आप अर्पित करें। पूजन के बाद आपको कथा, भगवान सत्यनारायण की कथा आपस ही सुनना चाहिए। इसके बाद आपने जो पंचामृत और जो चूरमे का प्रसाद आपने भोग लगाया है, इसको आपको निश्चित रूप से सबके साथ वितरित करना चाहिए। इस दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान भी अवश्य करना चाहिए। लेकिन अच्छा ये होगा कि आप किसी पंडित को, ब्राह्मण को बुलवा करके इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करवाइए, कथा सुनिए और प्रसाद का वितरण कीजिए। इस दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से बुद्धिमान संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में पूजा स्थान पर शिव और पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करते हुए उनका ध्यान करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के अर्ध भगवती रूप का ध्यान करते हुए उन्हें धूप, दीप, गंध, फूल, शुद्ध घी का भोजन अर्पण करना चाहिए। इस तरह से आप उमा महेश्वर का व्रत भी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब है कि पूर्णिमा के दिन आपको क्या खास उपाय अवश्य करना चाहिए। ये उपाय ऐसा है जो आप एक से ज़्यादा उपाय भी कर सकते हैं, या जो उपाय आपको अच्छा लगे वो उपाय आप अवश्य कीजिए। आपको निश्चित रूप से लाभ अवश्य मिलता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा इस धरती पर बनी रहती है, और साथ में चंद्रमा जो साक्षात देव है उनकी पूजा करना भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आप जीवन में सुख और समृद्धि चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पुराणों में भाद्र पूर्णिमा को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली तिथि माना गया है। इस दिन धन संपदा प्राप्ति के लिए लक्ष्मी स्तोत्र या कनक धारा स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। साथ ही पूर्णिमा की मध्यरात्रि को भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। रात के समय घर के मुख द्वार पर घी का दीपक आप जलाइए। अगर घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो तिल के तेल का दीपक जलाइए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश होता है और आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है
पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए इस दिन सुबह के समय सूर्योदय से पहले स्नान के बाद पीपल के पेड़ में आपको जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करना आप मत भूलिए, ऐसा हर पूर्णिमा के दिन आप कीजिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और स्वास्थ्य संबंधी भी जो भी समस्या है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। हेल्थ इशू है उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। आर्थिक समस्या से मुक्ति पाने के लिए पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र उदय होने पर जल में कच्चा दूध, चावल और चीनी मिला दें। उसके बाद एक मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप चंद्रमा को अर्घ दें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलती है, साथ ही नौकरी एवं व्यवसाय में प्रगति मिलती है। अगर पति पत्नी एक साथ अर्घ देते हैं तो उनका जीवन भर अटूट बना रहता है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह अर्घ काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसा करने से हड्डी एवं आंख के रोग में आपको निश्चित रूप से फायदा मिलता है। भादो पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के सामने, उसके तस्वीर के सामने 11 कौड़ी पर हल्दी का लेप लगाकर या हल्दी आप उस पर छिड़क दीजिए और माता लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। फिर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर उनकी पूजा करें। इसके बाद कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। कनक धारा स्तोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ होता है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। पाठ करने के बाद अगले दिन इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी या अलमारी में रख दीजिए। ऐसा करने से कर्जों से आपको मुक्ति मिलती है और धन में भी वृद्धि होती है। भादो पूर्णिमा से लेकर हर पूर्णिमा को माता लक्ष्मी को इत्र, अगरबत्ती आपको अर्पित करना चाहिए। किसी मंदिर में जाइए, थोड़ा इत्र और अगरबत्ती आप भादो पूर्णिमा शुरुआत करके आप हर पूर्णिमा को अर्पित कीजिए। इससे आपके घर या व्यवसाय में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होती है और आपके जीवन में धन की प्राप्ति तो होना ही होना है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि हो तो अपने व्यवसाय स्थान पर आपको व्यापार वृद्धि यंत्र या श्री यंत्र की स्थापना आपको करना चाहिए। इनकी विधिवत पूजा करना चाहिए। देखिए, श्री यंत्र यंत्रों का राजा है। अगर आपको श्री यंत्र के बारे में पता नहीं है तो कभी हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि अगर आप भादो पूर्णिमा के दिन श्री यंत्र की स्थापना करते हैं और उसकी पूजा पाठ करते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से निवास करती है और घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भादो पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी को खीर का भोग आपको अवश्य लगाइए और 5 कुमारी कन्याओं को आपको भोजन करवाइए। इसके बाद उनका आदर सत्कार के साथ उनको दान और दक्षिणा और आशीर्वाद आप उनसे लीजिए। फिर घर की जो सबसे बड़ी महिलाएं हैं उनको आप भोजन सबसे पहले करवाइए। माता लक्ष्मी का प्रसाद भी आप वितरित कीजिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहता है और आर्थिक उन्नति होती है, साथ ही कर्जों से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो आज मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं। ये उपाय अगर आप भादो पूर्णिमा के दिन करते हैं, इनमें से जो उपाय आपको अच्छा लगे सारे के सारे उपाय कर सकते हैं, नहीं तो 1-2 उपाय जो आपको अच्छा लगे, मन को भाए, ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो माता लक्ष्मी कृपा आपके ऊपर अवश्य बनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी बताएं ताकि वो भी अगर ये उपाय करते हैं तो उसके जीवन में भी माता लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन की प्राप्ति भी बहुत आसानी से होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।